धर्म के संबंध में चर्चा की, और अगर हम इसे उलट दें तो व्यक्ति के जीवन में अधर्म की स्थिति तब होती है जब वो बहुत जल्दी अधैर्य से युक्त हो जाता है। हड़बड़ाहट होना, जल्दी घबरा जाना, डामाडोल हो जाना, हिम्मत छोड़ देना, कार्य शुरू करे और उसे निभाए नहीं, बड़ी बड़ी बातें करे लेकिन बड़ी बातें करने के बाद उससे निभ न पाए, वचन कह दे लेकिन वचन निभा न पाए, जोश आए लेकिन वो देर तक टिके नहीं, तो ऐसी जो स्थिति है वो अधर्म कहलाती है। और जब व्यक्ति अपने आप को संभाले रखता है तो किसी शूरवीर के अंदर ये धैर्य शक्ति बड़ी अद्भुत होती है कि वो अपने पांव उखड़ने ना दे। विजेता की विशेषता यही है, जिसने जीतना है दुनिया में उसे सबसे पहले इसी बात को ध्यान में रखना है कि जल्दी अपने पांव उखड़ने मत दो। लोग डराते हैं और डराने पर अगर हम डर गए, हिम्मत छोड़ गए तो मुसीबत हमारे सिर पर हावी हो जाती है। धैर्य का मतलब हुआ कि जब भय के सामने निडर होकर पांव जमाकर टिक सको। मौत इतना नहीं मारती जितना डर मारता है आदमी को। बीमारी उतना असर नहीं करती जितना बीमारी का डर। गरीबी उतना नहीं दुखी करती जितना गरीबी के कारण आई हुई मन में निराशा वो तोड़ देती है कि अब मैं गया, अब काम खराब, अब पता नहीं क्या होगा। बुढ़ापा उतना खतरनाक नहीं जितना बुढ़ापे का डर। किसी गांव में बीमारी फैल गई और तपस्या करता हुआ कोई एक महात्मा बाहर धुनी जमाए हुए बैठा। उसने मौत के दूत को जाते हुए देख लिया और अपनी तपस्या के बल पर उसे रोकना चाहा। तो मौत का दूत सामने आकर हाथ जोड़कर बोला, तपस्वी बाबा, प्रकृति के और परमात्मा के जो नियम इस संसार में काम करते हैं उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तो पूछा कि क्या नियम है? बोले, नियम के अनुसार इस गांव में 500 लोग मरेंगे। पूछा बहाना क्या होगा? बोले, प्लेग बीमारी का बहाना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, 500 से एक भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे ही मौत का दूत बाहर आया तो 650 आदमी मर गए। तो इन्होंने फिर रोक लिया, वायदा 500 का था, 650 क्यों मरे? बोले साहब, मौत के कारण तो 500 ही मरे, बाकी 150 तो डर के मारे मर गए। हम क्या करें, आदमी बहुत कमजोर है। दूसरों को मरता देखते जैसे उसके पेट में थोड़ा दर्द होता है तो सोचता है, लगता है मुझे भी बीमारी लग गई, मैं भी गया। बोले आदमी इतना कमजोर है, इसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। दूसरों को देख देख कर या तो डरेगा या जोश में आएगा या उनकी नकल करने लगता है। तो समझ लीजिए कि जब डर का सामना करने की हिम्मत आपके अंदर आती है तो उसको धैर्यता कहते हैं। और वो जो धैर्य है उसको पहला लक्षण कहा गया, धर्म जीवन में आए। और ये बात याद रख लीजिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है वह सुरक्षित है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म उसकी भी रक्षा नहीं करता,
धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा तुम्हारी विपत्ति में। तो इस बात को ध्यान रखना। और आपके पवित्र ग्रंथों में यह भी कहा, धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा। जगत में प्रतिष्ठा देने वाला या इस जगत की प्रतिष्ठा अगर कुछ है तो केवल धर्म है, क्योंकि इसके कारण विश्वास है, भरोसा है। कोई भी आदमी लेन देन करता है तो भरोसे पर करता है, और सारा व्यापार लेन देन भरोसे पर चल रहा है। भरोसा ना हो तो ना कोई रिश्ता टिके, ना लेन देन हो। कागज पर लिखा हुआ कम काम करता है, फोन पर ही इतना सारा बिजनेस होता है भरोसे के कारण। भरोसा दुनिया में है एक दूसरे का, उस भरोसे के कारण ही हम लोग अपने रिश्तों को जोड़े हुए हैं, निभाए हुए हैं। तो भरोसा आता है धर्म के कारण। तो कहा ये धर्म इस जगत की प्रतिष्ठा है। तो सबसे बड़ा प्राणी का उपकार यही है कि व्यक्ति को धर्म का ज्ञान कराया जाए, क्योंकि भगवान भी कृष्ण गीता में जब कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो यहां सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का दलन करने के लिए मैं आता हूं, इतना ही नहीं कहा, आगे कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। मतलब मेरी इच्छा है, भगवान कहते हैं मैं चाहता हूं हर युग में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए मैं आऊं। तो धर्म व्यक्ति के जीवन में जब आता है तो उसके जीवन को बदलता है। किस रूप में? पहली बात हुई धैर्य आएगा, दूसरा गुण क्षमा, क्षमा करना, क्षमा मांगना, ये बड़ी समस्याओं का हल है। कहीं माफी मांग लीजिए और कहीं किसी को माफ कर दीजिए। मन हल्का जो करेगा वही सुखी रहेगा, जो अपने आप को भारी रखेगा वही दुखी रहेगा। इसलिए अपने आप को हल्का रखिए, हल्का। ये बिना मतलब की गर्दन अकड़ाने से कुछ फायदा नहीं है। जाकर के आप माफी मांग लेते हैं या कुछ को आप उनकी मूर्खताओं को माफ कर देते हैं, तो ज्यादातर झगड़ों का अंत इसी में है। और हर झगड़े में मूर्खता तो है ही, जिद्दीपना, गुस्सा। और जैसे कल आपसे मैंने कहा था, आग अपने लगाएंगे, हवा दूसरे करेंगे। तो आग अपने ही जब लगा देते हैं तो हवा करने वाले तो मिल ही जाएंगे। आप तमाशा बनने की कोशिश कीजिए, दुनिया तमाशा देखने को तैयार बैठी है। 10 काम छोड़ के खड़े हो जाएंगे लोग। कोई मुर्गा बनना चाहे तो मुर्गा लड़ाने वाले लोग बहुत हैं। आप मुर्गा बनिए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अपने घर से तरह तरह का ईंधन लेकर आएंगे लड़ाने का। आदत होती है लोगों की, किसी को नीचा दिखाना हो तो लोग समय निकाल लेते हैं। आप ऊपर उठना चाहें तो लोग साथ नहीं देंगे। गिराने के लिए सब लोग थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल लेते हैं। किसी की कमियां निकालनी हो, लोगों को फुर्सत है। किसी अच्छे एक चित्रकार ने एक सुंदर चित्र बनाकर चौराहे पर लगाया और उसके बाद एक कागज साथ लगा दिया, पेन रख दिया कि भाई इसमें कोई कमी हो तो आप निशान लगा सकते हैं। किसी ने लिखा इसकी नाक खराब, किसी ने लिखा इसकी आंख खराब, किसी ने कहा इसके होठ ठीक नहीं है, एक ने कहा सिर ठीक नहीं लगता, किसी ने कहा बाहें ज्यादा बड़ी हो गई,
एक ने कहा पेट पर काम नहीं किया आपने। मतलब कुल मिला के लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा खराब तस्वीर। अगले दिन उसी तस्वीर को वैसी दूसरी लाकर उसने रखी और कागज सामने रखा और कहा कि इस तस्वीर से जिसको ऐतराज है तो कृपया इससे बेहतर बना के मुझे प्रेरणा दे। किसी ने भी हाथ नहीं लगाया कोई बनाने के लिए। लोग कहें कौन टाइम खराब करेगा अपना, हमारे पास तो कमी निकालने के लिए टाइम है। अच्छा करके दिखाना और उदाहरण प्रस्तुत करना है, इसके लिए टाइम हमारे पास नहीं। ये दुनिया का स्वभाव। और अगर आप दुनिया की राय के अनुसार चलना शुरू करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने अंतरात्मा की आवाज के साथ चलिए और अपने गुरु के ज्ञान के अनुसार चलिए और अपने परमात्मा के आशीर्वाद के अनुसार चलिए। और अगर राय लेनी ही पड़े तो विशेषज्ञों की राय लें, जिनको कुछ नहीं आता, जो अपनी जिंदगी में फेल हैं, वो राय दें आपको। जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, उनसे जाके राय ले रहे हैं आप। बीमार आदमी से सेहत के बारे में पूछें, उससे पूछिए ना जिसने अच्छी सेहत बनाई हुई, जो अपने आप को स्वस्थ बनाए हुए। तो इसलिए कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि धर्म का ज्ञान देने के लिए भगवान भी धरती पर आना चाहता है। तो मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म को समझना चाहिए, धर्म जीवन में आना चाहिए। तो धर्म क्या? धैर्य का होना धर्म है, क्षमावान बनना धर्म है। और उल्टा कर दें, अधर्म है जब आदमी ना माफ करे ना माफी मांगे, झगड़े पर उतारू रहे और अशांति को पैदा करता रहे, तो वह अधर्म। तीसरी चीज हुई दम, मतलब नियंत्रण। जिस आदमी को अपने ऊपर कंट्रोल है वो आदमी धर्म से जुड़ा है। और जिसको खुद पर कंट्रोल नहीं, ना तो अपनी जीभ पर, ना खान पान पर, ना व्यवहार पर, ना लेन देन में ठीक है, सभी तरह से जिस आदमी की जिंदगी की गाड़ी का ब्रेक फेल है, वो कहां जाएगा? तो ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो कहते हैं नियंत्रण होना भी जिंदगी में धर्म का होना है। इसका मतलब हुआ कि आपको हर दिन चेक करते रहना चाहिए, ब्रेक काम करता है क्या? गुस्सा आया, एक हद तक जाकर ब्रेक लगाओ, इससे आगे नहीं। बोलते समय भी ब्रेक लगाइए, ज्यादा ना हो जाए। कोई भी चीज आप करते हैं तो कहां ब्रेक लगाना है, इसकी समझ होनी चाहिए और ब्रेक का इस्तेमाल करिए।